भाग एक। गुरु की शिक्षाएं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से आश्रम में एक महान गुरु अपने दो शिष्यों के साथ निवास करते थे। गुरु ज्ञानी, धैर्यवान और करुणाशील थे। उनके शिष्य अर्जुन और सुरेश कई वर्षों से उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु ने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला हूं, लेकिन इसे शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से समझाऊंगा। भाग दो। पहला परीक्षण। गुरु ने दोनों को पास के गांव में जाने और वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, गांव में क्या हो रहा है इसे ध्यान से देखो और फिर मेरे पास आकर बताओ। दोनों शिष्य गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग आपस में झगड़ रहे थे। कुछ लोग अपने खेतों के विवाद में उलझे थे, तो कुछ व्यापारियों से ठगी की शिकायत कर रहे थे। किसी का घर टूट रहा था, तो कोई चोरी की घटना से परेशान था। कुल मिलाकर गांव में अशांति का माहौल था। अर्जुन और सुरेश ने यह सब देखा और आश्रम लौट आए। गुरु ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, गांव में लोग बहुत परेशान हैं। वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहां शांति नहीं है। सुरेश बोला, हाँ गुरुजी, सब जगह अशांति है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कल फिर जाओ, लेकिन इस बार अपने मन को शांत रखकर देखो। भाग 3। दूसरा अनुभव। अगले दिन दोनों गांव गए। इस बार गुरु के कहे अनुसार उन्होंने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। जब वे गांव में पहुंचे तो वहीं झगड़े और अशांति थी, लेकिन उन्होंने एक और चीज पर ध्यान दिया। गांव में कुछ लोग खुश भी थे। एक वृद्ध अपनी पोती को कहानियां सुना रहा था। एक महिला अपने बच्चे को प्यार से खिला रही थी। किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे। एक आशिक ध्यान में बैठे थे। गांव में केवल अशांति ही नहीं थी, बल्कि प्रेम, शांति और संतोष भी था। जब वे वापस आए तो गुरु ने फिर पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, गुरुदेव, आज हमने देखा कि गांव में केवल दुख और झगड़े ही नहीं हैं, वहां शांति और प्रेम भी है। हमें पहले यह नहीं दिखा था। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा मन अशांत था तब तुम्हें केवल अशांति दिखी, लेकिन जब मन शांत था तब तुमने संतोष और प्रेम भी देखा। यही जीवन का सत्य है। संसार वहीं रहता है, लेकिन हम उसे अपनी मन स्थिति के अनुसार अनुभव करते हैं। भाग 4। अंतिम परीक्षा। गुरु ने कुछ दिन बाद दोनों शिष्यों को एक और परीक्षा दी। उन्होंने एक कटोरे में दूध भरा और कहा, इसे लेकर नदी तक जाओ और बिना गिराए वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में जो भी हो रहा है उसे भी देखना। अर्जुन और सुरेश कटोरा लेकर चल पड़े। रास्ते में गांव की वही हलचल थी, झगड़े, शांति, खुशी, दुख, सब कुछ। लेकिन दोनों का पूरा ध्यान कटोरे पर था। वे इतनी सावधानी से चल रहे थे कि आसपास के शोरगुल पर उनका ध्यान ही नहीं गया। जब वे आश्रम लौटे तो गुरु ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा ध्यान बस कटोरे पर था ताकि दूध न गिरे। सुरेश भी बोला, हाँ गुरुजी, मैंने भी कुछ नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान की शक्ति है। जब तुमने अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर कर दिया तो बाहर की हलचल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही मन की शांति का रहस्य है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और मन को शांत रखोगे तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। भाग 5। जीवन का सबसे बड़ा सबक। गुरु ने समझाया, हमारा मन एक कटोरे की तरह है। जब उसमें हलचल होती है तो दूध छलकने लगता है, जैसे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब हम मन को शांत रखते हैं तो बाहरी घटनाएं हमें विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन और सुरेश ने सिर झुका लिया। वे समझ गए कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मन के भीतर है। उस दिन के बाद दोनों शिष्य अधिक धैर्यवान और शांत चित्त हो गए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आईं, उन्होंने अपने मन को शांत रखना सीख लिया। मन को शांत रखो, यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। और भी ऐसे लेटेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।